हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने काफी चीज सीखा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। तो लिस्ट फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, उसे हमें लिस्ट में यूज करना है। तो पाइथन में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका यूज आप लिस्ट में कर सकते हो। तो वो सारे फंक्शन यहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो ये सारे को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारा टाइप। तो यदि याद हो तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लिस्ट फंक्शन। एंटर। यहां पे क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो x इक्वल टू यहां पे क्या 10, उसके बाद क्या 20, उसके बाद क्या 30। उसके बाद यहां पे हमें टाइप देखना है। तो टाइप के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपली यहां पे ले लेना टाइप और यहां पे पास कर देना x, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे लिस्ट शो हो गया। अगला आपका क्या है, मैक्स। ये बेसिकली क्या करता है कि एक लिस्ट में यदि आपने नंबर ले रखा है तो या तो नंबर डेसिमल में हो सकता है या तो इंटीजर में हो सकता है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका शो कर देगा। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं मैक्स ऑफ एक्स। मैक्सिमम लिखा और यहां पे एक्स पास कर दिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये 30 शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे 30 जो है वो मैक्सिमम है। यदि यहां पे मिनिमम करोगे तो MIN शॉर्ट में लेना है, कंट्रोल एंटर। तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू ले लेगा। अगला आपका सॉर्ट। तो इससे बेसिकली आप सॉर्टिंग कर सकते हो, मतलब आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, तो सपोज इसी को यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी। यहां पे क्या करते हैं, सपोज यहां पे हमने ले लिया 40, यहां पे ले लिया 50। अब इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, x डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेगा। तो यहां पे x को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है, मतलब 40 50 जो पहले आ रहा था उसके पहले आपका 30 आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको ले लेना है रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अगर आपका इंडेक्स, इससे क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स बता सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यहां पे हमने किया x डॉट इंडेक्स और यहां पे हम लोग ले लेते हैं 40। तो क्या आना चाहिए, 0 1 2। 40 का इंडेक्स जो है वो 2 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 2 शो हो गया। यदि यहां पे 30 लोगे तो क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4। तो यहां पे 4 आ जाएगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 30 का इंडेक्स आपको मिल गया। अगर आपका काउंट, ये बेसिकली क्या बताता है कि एक लिस्ट में कोई भी नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी। यहां पे हमें करना है काउंट। सपोज यहां पे हमें 30 को काउंट करना है, तो 30 यहां पे एक ही बार है, तो ये 1 शो करेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये 1 शो कर दिया। सपोज यहां पे हमने ले लिया 30, तो 30 यहां पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस केस में ये 2 प्रिंट करवाएगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 2 प्रिंट हो गया। तो ये हो जाता है काउंट। अगला है रिवर्स। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपका यहां पे एलिमेंट है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो 30 वाला एलिमेंट है वो पहले हो जाएगा और 10 वाला जो है वो लास्ट में आ जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसे भी कर लेते हैं,
इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे कुछ नहीं करना है, एक्स डॉट रिवर्स ले लेना है, इसे रिमूव कर लेना है और यहीं पे हमें एक्स को प्रिंट करवा लेना है, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये रिवर्स हो गया। अगला आपका पॉप, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका लिस्ट है तो जो लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का वो डिलीट हो जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहां पे हमने लिख लिया एक्स डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर देगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो जो 30 था वो डिलीट हो गया। तो यही हो जाता है पॉप फंक्शन। अगला है आपका रिमूव। रिमूव से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। पॉप में क्या करते थे, लास्ट एलिमेंट वाले को डिलीट करते थे, रिमूव में आप किसी को भी डिलीट कर सकते हो। तो वो देख लेते हैं, इसी को यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं एक्स डॉट रिमूव। हमें रिमूव करना है 30 को, तो यहां पे ले लिया 30 और यहां पे एक्स को प्रिंट करवा लिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो जो 30 था वो रिमूव हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हो 30 यहां पे भी था, यहां पे भी था, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगा, मतलब जो पहले आ रहा होगा वही डिलीट होगा। तो ये हो जाता है रिमूव। सपोज यहां पे आप करते 50, कंट्रोल एंटर, तो 50 डिलीट हो जाता। तो ये हो जाता है आपका रिमूव। अगला है आपका अपेंड। अपेंड से क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा अपेंड करवा सकते हो, मतलब यहां पे कोई भी डेटा ऐड कर सकते हो। तो उस केस में इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, यहां पे कर लिया अपेंड, और सपोज यहां पे हमें अपेंड करवाना है 60, तो ये क्या करेगा, 60 को अपेंड कर देगा यहां पे। और याद रखिएगा अपेंड हमेशा लास्ट में होता है, तो कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो लास्ट में यहां पे ऐड हो गया 60। तो ये हो जाता है आपका अपेंड। अगला इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप किसी भी इंडेक्स नंबर में स्टोर करवा सकते हो। मतलब यहां पे लास्ट में अपेंड करवा रहे थे, तो इंसर्ट से आप कहीं पे भी अपेंड करवा सकते हो, मतलब कहीं पे भी ऐड करवा सकते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो, इसे कॉपी किए, कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं इंसर्ट। अब हमें क्या करना है, सपोज यहां पे 2 वाला जो इंडेक्स है उसमें हमें इंसर्ट करना है 70। तो ये क्या करेगा, जो सेकंड वाला पोजीशन है, मतलब 2 वाला जो इंडेक्स है, तो 2 वाला इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, 30 है, तो 30 वाले पोजीशन में हमारा 70 आ जाएगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 70 यहां पे आ गया, और ये वाला जो 30 है वो बाद में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह इंसर्ट कर सकते हो। अगला कॉपी। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लिस्ट को किसी दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हो। वो कैसे, सपोज यहां पे हमने लिया, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, यहां पे क्या कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी। तो यदि यहां पे y को प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा, y पे कॉपी कर देगा, मतलब जो भी x में वैल्यू था वो y पे स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाता है कॉपी। अगला है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक लिस्ट को अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, सपोज यहां पे लिखा हमने x इक्वल्स टू लिस्ट लिखा, एक पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद एक और ब्रैकेट लेना है, और यहीं पे हमने इसको ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, कंट्रोल वी। तो ये क्या होगा, x में एक लिस्ट बना देगा। तो यदि यहां पे x को प्रिंट करोगे तो ये आपका लिस्ट बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है लिस्ट बनाने का। अगला आपका कंपैरिजन। ये बेसिकली क्या करता है, 2 लिस्ट को कंपेयर करता है। यदि वो इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, यदि वो इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। तो सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं x इक्वल्स टू y, तो क्या होना चाहिए, तो यहां पे आप देख सकते हो x का वैल्यू क्या है ये, और यहां पे y का वैल्यू क्या था जो हमने कॉपी किया था
वो ये आ रहा था, तो दोनों इक्वल है, तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा। सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं 50, अब यहां पे करते हैं कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो फॉल्स आ गया, क्योंकि ये वाला x और ये वाला y दोनों डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि जुपिटर में एक सेल में हम पुराने वाले सेल का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगला एक्सटेंड, एक्सटेंड का यूज वैसा ही होता है जैसा आपका सम ऑफ लिस्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि दो लिस्ट को यदि आप सम करोगे तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है। सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू 10, 20, 30, एक दूसरा ले लिया y इक्वल टू 40 और एक ले लिया 50। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, x डॉट एक्सटेंड y और यहां पे x को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, x जो है एक्सटेंड कर रहा है y के वैल्यू के साथ, मतलब जो y है वो x में चला आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे एक्सटेंड हो गया, तो ये हो जाता है आपका एक्सटेंड। सपोज यहां पे आप y लेते और यहां पे आप x लेते, तो उस केस में क्या हो जाता, y एक्सटेंड हो जाता, तो y जो स्टार्ट हो रहा था 40, 50 से स्टार्ट हो रहा था, तो बाद में ऐड हो जाएगा 10, 20, 30। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे ऐड हो गया, तो ये हो जाता है आपका एक्सटेंड। लास्ट है क्लियर, ये काफी सिंपल है। इसका यूज बेसिकली आप किसी भी लिस्ट को क्लियर करवाने के लिए करते हो, मतलब वो एम्प्टी हो जाएगा। तो सपोज यहां पे हमने कर लिया x इक्वल टू एक लिस्ट ले लिया और यहां पे हमने कर लिया x डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर लेगा और लिस्ट को ब्लैंक कर देगा। यदि यहां पे x को प्रिंट करोगे कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। तो ये हो जाता है आपका फंक्शंस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।